हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा वृषभ राशि, ये एक जनरल रीडिंग होती है, हर बात में आज हो जाए नहीं है, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। आप इस रीडिंग को नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को वृषभ राशि, देखते हैं ओवरऑल आपका हफ्ता कैसा रहेगा। 23 से 29 सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अपॉर्चुनिटी बेकान, तो ये हफ्ता थोड़ा सा न्यूट्रल जाने वाला है। ऐसा लगेगा कि मतलब जैसे कि मुझे अभी कुछ काम करने का मन नहीं है, मुझे ज़्यादा शो शा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सोशलाइज रहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे थोड़ा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है। बट फिर उस अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने में भी आपको लग सकता है कि आप थोड़ा बोर हो रहे हो, ऐसा लग सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके लिए ये भी है कि आपके इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है काम के लिए, प्रपोजल के लिए, ठीक है, बट आपका ध्यान नहीं है उस तरफ। आपका ध्यान ऐसा है कि जैसे आपको ये लग रहा है कि मुझे किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ अपने आप के ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने काम करियर पे ध्यान देना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे अभी तक, ठीक है, और आपने अगर कंपनी चेंज करी है तो आपको पुराने दिन याद आ सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स याद आ सकते हैं, पुराने लोग याद आ सकते हैं जिनके साथ आपने बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। बट यहाँ पर डिल्यूजन्स की एनर्जी है, बोर्डम की एनर्जी है, और कहीं ना कहीं अगर आप किसी को कुछ प्रपोज करना चाह रहे हो या किसी के साथ रिश्तों को ठीक करना चाह रहे हो, तो शायद सामने वाला अभी इस हफ्ते नहीं समझेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को, अगर आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रखें तो ज़्यादा अच्छा है, बिजी रखना अपने आप को, ठीक है। ये यहाँ पर आपके लिए आ रही है गाइडेंस। देखते हैं टॉरस आपके लिए आने वाले हफ्ते में लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, सो टॉरस आपके लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है, देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस इस हफ्ते में आपके पर्सन की एनर्जीज़ में रहने वाला है कि मैंने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे मेहनत करी है, मैंने इस रिश्ते को बहुत ग्रो किया है, मैंने इस रिश्ते को टाइम दिया है, मैंने अपनी एनर्जी दी है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, मैंने समय समय पर इस रिश्ते में डिमांड कंप्लीट करी है। बट अब मुझे सामने वाले से एक्शन इनिशिएट चाहिए। कहने का मतलब कि वो थिंकिंग ज़रूर करेंगे, सोचेंगे ज़रूर, बट आपके किसी कॉन्टैक्ट मैसेज का वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। एट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अकेलापन महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको याद भी करेंगे, और पास्ट की जो भी कम्युनिकेशन आपकी हुई है, जो भी मीटिंग्स आपकी हुई हैं, या जो भी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक ऐसा समय रहा है जहाँ बहुत आप क्लोज रहे हो, वो समय बहुत याद आने वाला है। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप इस पर्सन से दूर हो रहे हो, ठीक है। कहीं पर भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहा है ये इंसान। कहने का मतलब कि अगर वो कोडिपेंडेंसी फील कर रहे थे ना आपके ऊपर, तो वो बहुत याद करेंगे, बट कहीं ना कहीं उन्हें ये भी होगा कि अब अगर ये इंसान नहीं आ रहा है, या अगर ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है, अगर ये इंसान मेरे साथ रिश्ता ठीक नहीं कर रहा है, देन मुझे सेल्फ लव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये पर्सन हो सकता है कि कुछ टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, बट कोल्ड बिहेवियर की वजह से, आपकी तरफ से कोल्ड बिहेवियर की वजह से ये पर्सन मूव ऑन होने के बारे में सोचें, ठीक है। कुछ चीज़ों को ये लेट गो करना चाह रहे हैं। लेट गो करने का मतलब कि जैसे कुछ चीज़ें छोड़ना चाह रहे हैं, मतलब पास्ट में हो सकता है ये बहुत सारे डिज़ायर्स, ठीक है, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे ड्रीम्स के पीछे अभी तक भाग रहे थे, बट अब इनका ध्यान ये है कि इन्हें जो है उन चीज़ों को लेट गो करके और फाइनली जो इनके लिए क्या सेटिस्फेक्शन इमोशन है उसकी तरफ भागना है, उसकी तरफ इन्हें ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि एट ऑफ कप्स आता है सेवन ऑफ कप्स के बाद। अब सेवन ऑफ कप्स क्या होता है, बहुत सारे डिज़ायर्स, बहुत सारे सपने, बहुत सारे गोल्स, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की आपके लिए। टॉरस कहीं पर भी खुश नहीं है, मतलब, ठीक है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है पर्सन इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं, आपकी मदरली वाइब को बहुत मिस करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा केयर करी है इस पर्सन की। यहाँ पर पोमोग्रेनेट बने हुए हैं और पोमोग्रेनेट बहुत 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 अबंडेंस की बात करते हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ रहते हुए इनकी लाइफ में बहुत अबंडेंस रही है, बहुत ज़्यादा सक्सेस इन्होंने अचीव करी है आपके साथ रहते हुए। आपका सपोर्ट मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ से जो कहते हैं ना वो जो, मैं ज़्यादा तो फाइनेंशियल सपोर्ट बोलूँगी, आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है और कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाया भी है लाइफ में, ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी भी बताता है कि पर्सन को क्लियरली आपके अंदर वो परफेक्ट स्पाउस नज़र आता है, आपके अंदर वो परफेक्ट फ्रेंड नज़र आता है, आपके अंदर वो परफेक्ट पार्टनर नज़र आता है, ठीक है, तो ये पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए हैं। लेट्स चेक यहाँ पर और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। टॉरस, चिल्ड्रन, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच में ना एज गैप हो सकता है, इसलिए चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए, इस पर्सन के लिए, इनकी मैरिड लाइफ में इनके मतलब जैसे या तो ये मैरिड हैं और बच्चे हैं, जिसकी वजह से वहाँ से डिटैचमेंट नहीं हो पा रही है और ये जो है आप तक प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में जो है ना ये अभी नया नया रिश्ता बना है, जिसकी वजह से अभी लॉयल्टी प्रूफ नहीं हुई है और ये पर्सन पूरी तरीके से आपको जो है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक एस्केप। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। अब आप यहाँ देखो क्या एनर्जी है कि इस पर्सन को अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप नहीं आते हो तो फिर ये मूव ऑन होंगे। तो वही बात है ना कि जब कोई टफ चीज़ इनसे संभाली नहीं जाती ना, जब एक टफ सिनेरियो इनसे संभाला नहीं जाता, ये भाग जाते हैं और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं उस बात को कि हाँ मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। टॉरस, देन हम कार्ड लेंगे सिंगल्स के लिए। ओके टॉरस, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। देखो बहुत ही जल्दी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, विद इन 11 डेज चीज़ें ठीक हो सकती हैं, विद इन 3 डेज भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है, बट यहाँ पर ये है कि हाँ थोड़ा सा लोगों की जजमेंट का रहेगा अभी भी, ठीक है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बीच में और लोगों की जजमेंट बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ओके सो अब हम देखते हैं टॉरस, आपके जो टॉरस सिंगल्स हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है लव लाइफ में कैसा रहेगा, उनके लिए कैसा रहने वाला है, सिंगल्स के लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है टॉरस। ओके सो मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा गार्डेड हो, आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आपको ज़्यादा ध्यान में देख रही हूँ, आपका करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान है, करियर में ही इतनी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर आपका ध्यान शायद लव लाइफ की तरफ तो जा भी नहीं रहा है। और आप राइट नाउ में पास्ट किसी, या स्पेशली मैरिज की एनर्जी, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट आ रहा है, पास्ट में मैरिज में किसी में आप बहुत तकलीफ में रहे हो, जिसकी वजह से अभी आपको दूसरों पे जो भी नया पर्सन आपकी लाइफ में आता है या आने लगता है या कोई प्रपोजल भी आता है या कोई बात भी करता है तो पूरा ट्रस्ट नहीं हो पाता उस पर्सन पे, तो अभी ये हफ्ता ऐसे ही जाने वाला है, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड रख रहे हो, रेस्ट की एनर्जी पे हो, पॉज की एनर्जी पे हो इस हफ्ते। लेट्स चेक आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है टॉरस। टॉरस, स्टार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि कुछ इतना गलत नहीं है जितना गलत आपने उसको बना दिया है, जितना आपने उसकी ओवर थिंकिंग कर करके उसको बना दिया। आप खुद देखो, ये जो गर्ल है ये बिल्कुल ठीक बैठी हुई है, बट उसको मिरर के अंदर ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसको लोग जो हैं कुछ कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब दिमाग में ओवर थिंकिंग लेकर बैठी हुई है वो गर्ल, ठीक है, और उसको ये सब कुछ क्या चीज़ें इस चीज़ में उसको परेशान कर रही हैं, ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पर वो ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ओवर थिंकिंग अगर नहीं करोगे तो चीज़ें आपके लिए सेट हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं इस हफ्ते में, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं बताऊँगी कि आप स्टक फील कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी आँखें खोलो और अपने सच का सामना करो, जो भी है हो सकता है कुछ लोगों पे आप ज़्यादा विश्वास कर रहे हो। ओके
नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर टॉरस इस हफ्ते मैं आपको बोलूँगी कि आपके पास सोल्यूशन है, बट आप शायद सोल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो कि ये गेट बंद है, कि बस ये गेट बंद है, इस गेट की चाबी वहाँ रखी है, वो नहीं देख रहे हो आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि येस, थोड़ा सा अपने आप को हील करने की कोशिश करो, थोड़ा ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, थोड़ा एक्शन लेने की। बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर भी बैठे हो, यहाँ पर भी बैठे हो, बैठे रहने से लाइफ में कभी कुछ नहीं हुआ है। आप एक्शन लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ जरूर सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। देन है 9 ऑफ सॉर्ड्स। टॉरस इस हफ्ते मैं देख रही हूँ, क्योंकि सॉर्ड्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन बहुत ध्यान से करिएगा किसी के भी साथ। देखो वैसे आप हील्ड हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते आपका कम्युनिकेशन या तो किसी के साथ ऐसे हो रहा है, या कोई है जहाँ पर मतलब आपका वर्क एनवायरनमेंट ही ऐसा है जहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है अब ये वर्क एनवायरनमेंट छोड़ना है, नाइटमेयर्स आपको आने लगे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आप जा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें हैं। बट यहाँ ना आपको ये कहा जा रहा है करेज दिखानी पड़ेगी इस हफ्ते में, करेज दिखानी पड़ेगी। हो सकता है आपका करियर, आपका बिजनेस थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है और आपको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, आपको करेज दिखानी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फोकस रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ ये जो गर्ल बैठी हुई है ये ऐसे बैठी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर सारे जो है क्लाउड्स हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ को लेकर। और जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, चाहे कितना ही आप काम कर लो, कितना ही आप आगे बढ़ने की कोशिश कर दो, तब तक चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट नहीं होंगी। सबसे पहले क्लैरिटी लाओ कि आपको लाइफ में क्या करना है। स्लीपिंग पैटर्न्स अपने ठीक करो, अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ ना कुछ मुझे डेट से रिलेटेड भी नज़र आ रहा है, कुछ डेट्स आपके ऊपर हो गए हैं, कुछ लोगों के लिए आपका करियर जो चल रहा है वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आप खुश नहीं हो। और इस हफ्ते कोशिश करना कि आप थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी मुझे नज़र आ रहे हैं टॉरस, ठीक है। ब्लेसिंग्स देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप कोई काम करियर के लिए अभी ढूंढ रहे हो तो इस हफ्ते में मुझे चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। हाँ, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंट एंड गाइडेंस। तो आपको कोई हेल्प, गाइडेंस, असिस्टेंस ज़रूर मिलेगी। आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर आएगी, यूनिवर्स खुद आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। सीक्रेट एडमायरर, कोई ना कोई है इंसान जो आपको बहुत पसंद करते हैं और वो आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, क्योंकि हैंड के साथ आ रही है तो आपको प्रपोजल भी आ सकता है, या जिस पर्सन की वजह से आपके ओवर थिंकिंग चल रही है वो पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं। फुल मून इन सेजिटेरियस, सी द बिगर पिक्चर। देखो आपको क्या कहा जा रहा है, आप 8 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स में बैठे हुए हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि ये किस लिए हुआ है। अगर कुछ हुआ भी है ना तो ये किसी अच्छे लाइफ चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए ही हुआ है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस हफ्ते, पूरे हफ्ते अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। डे आपके लिए अच्छा रहेगा, ट्यूसडे, कलर विल बी रेड। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। टॉरस अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।